तो अब अपन देखेंगे नेतृत्व। नेतृत्व क्या होता है? तो नेतृत्व का सीधा सिंपल सा मतलब है लोगों को मैनेज करना या लोगों को प्रबंधित करना। लोगों को प्रबंधित करना। अब इसी चार शब्दों से अपन इसकी पूरी परिभाषा गढ़ेंगे। लोगों को प्रबंधित करना। ठीक है। किन लोगों को? जो हमारे अधीनस्थ हैं। तो अधीनस्थ लोगों को प्रबंधित करना। क्यों करना है प्रबंधित? ताकि निश्चित उद्देश्य की पूर्ति की जा सके। ताकि निश्चित उद्देश्य की पूर्ति की जा सके, इसलिए उनको प्रबंधित करना है। तो ये कहलाता है नेतृत्व। मतलब हमारे अधीनस्थ जितने भी लोग हैं जो काम कर रहे हैं उनको उनके उद्देश्य की पूर्ति के लिए उचित मार्गदर्शन प्रदान करना। और ये नेतृत्व कई प्रकार के हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है। जैसे कोई सरकारी ऑफिस में जो बॉस है वो भी एक नेतृत्व करता है, नेता है। उसके नीचे बहुत सारे एम्प्लॉय काम कर रहे हैं, वो उन सबको मैनेज करता है। जैसे एसपी हैं जिले के, ठीक है, उनके नीचे डीएसपी, टीआई, थाने के सब इंस्पेक्टर, एएसआई, हवलदार, खूब सारे लोग काम कर रहे हैं। तो वो चीफ मोस्ट हो गए उस जिले के ऑफिसर, नेतृत्व करता। अब वो प्रशासनिक है तो अलग टाइप में आएंगे, अभी जनरल टर्म्स में इसको समझिए। तो वो क्या करेंगे, अपने नीचे जितने भी अधीनस्थ हैं सबको मैनेज करना, ताकि एक समान उद्देश्य, क्या है उद्देश्य? कानून व्यवस्था बनी रहे, जिले में अपराध ना हो। तो उसकी पूर्ति के लिए वो अपने सभी लोगों को मैनेज करेंगे। अब मान लीजिए कि मेरा कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट है बहुत बड़ा सा, ठीक है, उसमें खूब सारे फैकल्टी काम कर रहे हैं। तो उन सब फैकल्टीज को हम ऐसे मैनेज करेंगे, इस प्रकार से हम उनको मैनेज करेंगे या उनका मार्गदर्शन करेंगे कि संगठन के उद्देश्य की पूर्ति हो। क्या है संगठन का उद्देश्य? जितने भी बच्चे एडमिशन लिए हैं सबका सिलेक्शन होना चाहिए। तो फिर टीचर आप उस प्रकार से पढ़ाएं, उस प्रकार से क्लासें मैनेज करें, वैसा कंटेंट दें, अपडेटेड क्वेश्चंस कराएं, ये सारा मार्गदर्शन करेंगे। अपने घर में देख लीजिए, घर में भी एक नेतृत्वकर्ता होते हैं जिनको अपन पिताजी बोलते हैं। तो वो क्या करते हैं कि भाई परिवार के सामाजिक मूल्य और नैतिक मूल्य बने रहें, इसके लिए सबका मार्गदर्शन करते हैं कि परिवार में कोई लड़ झगड़ तो नहीं रहा है, पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं बच्चे के नहीं कर रहे हैं। ठीक। तो ये सब कहलाएगा नेतृत्व करना। अब इसके लिए काफी सारे लोगों ने अलग अलग परिभाषाएं दी हैं, नोट्स में हैं आपके, आपको वो परिभाषाएं पढ़ लेनी है। बस मुद्दा क्या है या सेंटर ऑफ द पॉइंट क्या है, ये अधीनस्थ लोगों को प्रबंधित करना ताकि वे अपने उद्देश्य या संगठन के उद्देश्य की प्राप्ति के लिए कार्य कर सकें। ये है नेतृत्व करना। अब कई सारे गुण होने चाहिए नेतृत्व में, कई सारे लक्षण होने चाहिए। बहुत सिंपल से हैं, अपन एक एक शब्द पकड़ेंगे और उनका पोस्टमार्टम करते हुए आगे बढ़ेंगे। इस प्रकार अपन नेतृत्व के लक्षण और गुण को कंप्लीट करेंगे। फिर आएगा हमारा नेतृत्व के कुछ सिद्धांत अपन पढ़ लेंगे, और फिर नेतृत्व के टाइप्स, ठीक, लोकतांत्रिक, तानाशाही, करिश्माई, लेजिस फेयर वगैरह, ये सारी चीजें। तो इस प्रकार से अपना ये कंप्लीट हो जाएगा। आपके सिलेबस में इतना ही है। तो नेतृत्व क्या है? एक कला है। क्या है? एक कला है जिसके तहत एक व्यक्ति लक्ष्यों के एक सामान्य समूह को प्राप्त करने के लिए व्यक्तियों के समूह को प्रभावित करता है। तो उसके अधीनस्थ में बहुत सारे लोग काम करते हैं, पूरा समूह होता है, उनको वह प्रभावित करेगा। जैसे मान लीजिए कि कोई प्रशासनिक अधिकारी है, कलेक्टर मान लेते हैं अपन, ठीक है। तो एक ये प्रशासनिक अधिकारी है कलेक्टर, तो उसके जिले में जितने भी लोग हैं सब उसके अधीनस्थ हैं, मतलब जितने भी सरकारी कर्मचारी हैं सब उसके अधीनस्थ हैं। मान लीजिए कि कलेक्ट्रेट में बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं, ठीक है। अब ये कलेक्टर साहब जो है वो बहुत ईमानदार हैं, ठीक, टाइम के पंक्चुअल हैं, सहानुभूतिपूर्ण हैं, नैतिक व्यक्ति हैं और गरीबों की मदद करने वाले व्यक्ति हैं। अब जब ये कैरेक्टर इनमें होंगे तो क्वाइट ऑब्वियस है कि इनके अधीनस्थ भी इनको फॉलो करेंगे। जैसे अगर ऑफिस का टाइम 10 बजे है और कलेक्टर साहब 10 बजे पहुंच जाते हैं ऑफिस, तो फिर अधीनस्थ 10 बजे के पहले ही पहुंचने का प्रयास करेंगे। एक कलेक्टर ईमानदार हैं, शाम को 6 बजे तक ऑफिस में बैठ के काम करते हैं, तो बाकी लोग भी उनका पालन करेंगे, उनको फॉलो करेंगे, ईमानदारी से काम करेंगे। वे क्या होते हैं? ये अपने गुणों से, अपने कैरेक्टर से अपने अधीनस्थों को प्रभावित करने का प्रयास करते हैं। तो नेतृत्व
अंतरव्यक्तिक संबंधों की एक प्रक्रिया है। अब अंतरव्यक्तिगत मतलब जब हमने आपको बताया था कि ये जहां अंतर शब्द आ जाए उसका मतलब है कि कम से कम दो लोग तो हैं, है ना। इंटरपर्सनल और इंट्रापर्सनल संप्रेषण में पढ़ा था अपन ने, अंतरवैयक्तिक और अंतःवैयक्तिक। अंतः मतलब अपने अंदर एक ही व्यक्ति, अंतर मतलब कम से कम दो। तो अगर हम नेतृत्व कर रहे हैं तो कम से कम दो तो होने चाहिए, हम हैं और हमारा कम से कम एक स्टूडेंट तो होना चाहिए, तभी तो हम टीचर हैं और वो स्टूडेंट है। अगर कोई नहीं है तो फिर हम टीचर भी नहीं है, तो हम नेतृत्व करता भी नहीं है, तो हम नेता भी नहीं है। कम से कम दो लोग होने चाहिए तभी अंतरवैयक्तिक। तो ये क्या है, अंतर व्यक्तिगत संबंधों की एक प्रक्रिया है जिसके माध्यम से एक व्यक्ति पूर्व निर्धारित उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए दूसरों के व्यवहार को प्रभावित करने का प्रयास करता है। कम से कम अगर एक स्टूडेंट होगा हमारा तो हम क्या है, हम लोगों के बीच में एक पूर्व निर्धारित उद्देश्य है कि हम पढ़ा रहे हैं, वो पढ़ रहा है और जिस एग्जाम की वो तैयारी कर रहा है उसमें उसको सिलेक्ट होना है। ये हम दोनों का पूर्व निर्धारित उद्देश्य है और इसी के लिए हम उसके व्यवहार को प्रभावित करेंगे। उसका व्यवहार क्या करना, प्रभावित कैसे करना है कि उसको पढ़ाई करने के लिए मोटिवेट करना है। वो कहाँ गलती कर रहा है इस पर नजर रखना है, ठीक, उसको अच्छा कंटेंट देना है, उसको समय पे क्लास देनी है। तो ये होता है पूरा नेतृत्व। अब किसी को अगर डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं।